आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे, और परमेश्वर आपके परिवारों को भी परमेश्वर आशीष करे। ओके, तो आइए इस वक्त हम कुछ बातों को जो है सीखेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जीवन के पुस्तक में परमेश्वर किन लोगों के नाम लिखता है। ओके, जीवन की पुस्तक में परमेश्वर किन लोगों के नाम लिखता है, इस विषय पर जो है हम लोग आज ध्यान करेंगे। क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें एक विषय पता चलता है या फिर एक जानकारी पता चलता है कि जीवन की एक पुस्तक भी है। ओके, जीवन की एक पुस्तक भी है जिसमें परमेश्वर क्या करता है, कुछ लोगों के नाम को लिखता है। ओके, कुछ लोगों के नाम को जो है लिखता है। जिस तरह हम देखते हैं संसार में, जैसे कि बहुत से बड़े बड़े कंपनियां होती हैं। ओके, कंपनी में भी जो है क्या होता है पता है, एक एक रजिस्टर होता है जिसमें जो है कंपनी में कौन कौन काम कर रहा है उनके नाम होते हैं। ओके, कंपनी में जो जो लोग काम करते हैं उनका जो है उनका नाम होता है। ओके, उसी तरह हम स्कूल में भी जाएंगे तो स्कूल में भी जो है रजिस्टर होता है। ओके, उसमें भी क्या करते हैं, स्कूल में कौन कौन आ रहा है, ओके, उस बच्चे का नाम क्या है, वो कौन है। ओके, कौन कौन स्कूल में आते हैं पढ़ाई करते करके, उसमें भी क्या होता है पता है, उनका नाम होता है। तो उस तरह आप और भी कई सारी चीज़ों को ले लो, राशन कार्ड ले लो, उसमें भी जो है राशन कार्ड में सभी का नाम होता है। ओके, इस तरह और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर हम इंडिया में, तो इंडिया के संख्या में, ओके, इंडिया की जनगणना में भी जो है नाम होता है। ओके, तो इस तरह दुनिया में जो है कई सारी बातें हैं, कई सारे रजिस्टर है जिसमें जो है किसी किसी का नाम जो है लिखा जाता है। मतलब जिस विषय के लिए उनको गिना जाता है, जिस काम के लिए उनको रखा जाता है, तो उनका नाम जो है लिखा जाता है। सेम इसी तरह परमेश्वर के पास भी एक पुस्तक है। ओके, परमेश्वर के पास भी एक पुस्तक है, उसी को जो है जीवन का पुस्तक कहा जाता है। और ये जीवन का पुस्तक क्यों है बोलेगा तो परमेश्वर भी जिसको स्वर्ग देना चाहता है, ओके, जिनको स्वर्ग परमेश्वर देना चाहता है, उनके नाम क्या करता है, जीवन की पुस्तक में लिख लेता है। ओके, उनके नाम क्या करता है, परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिख लेता है। अभी परमेश्वर किन के नाम लिखता है, ओके, किस किस का नाम लिखता है, ओके, उन बातों को हम देखेंगे। ओके, उन बातों को हम देखेंगे, और इन बातों को सुनने के बाद, सीखने के बाद, और हम लोग भी क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और हमारे लाइफ में एक अच्छा टारगेट रखना चाहिए कि मेरा भी नाम जो है जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। ओके, जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। दुनिया में हम देखते हैं कि कई सारे लोग जिनको नॉलेज है, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, एक बुक है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा है पता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक। ओके, गिनीज बुक करके उसे कहा जाता है। दुनिया में जो है जो जानकार लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए, गिनीज बुक में जो है होना चाहिए करके कई सारे लोग जो है सोचते रहते हैं। क्यों बोलेगा तो गिनीज बुक में उनका ही नाम आता है जो दुनिया में कुछ अलग काम करते हैं, कुछ यूनिक काम करते हैं, तो उनका ही नाम क्या होता है पता है, गिनीज बुक में जो है दर्ज होता है। ओके, गिनीज बुक में जो है दर्ज होता है। मतलब ऐसा कोई काम जिसने जो किसी ने ना किया हो, वैसा अगर कोई काम करता है तो उसका नाम जो है इस संसार में, इस पृथ्वी पर, है ना, सबसे बड़ी किताब गिनीज बुक, उसमें जो है रिकॉर्ड होता है। उसी तरह परमेश्वर के पास भी एक किताब है जिसे परमेश्वर क्या करता पता है, स्वर्ग देने के लिए या फिर स्वर्ग में उनको अनंत काल का जीवन देने के लिए उनका जो है सबसे पहले क्या करता है, उनका नाम लिखता है। जैसे कि हम बाइबल में देखेंगे, फिलिपियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, अगर आपके पास बाइबल है तो आप लोग जो है बाइबल ओपन करके देख सकते हैं, या तो फिर अगर आपने नोटबुक लिया है तो आप लोग उस रेफरेंस को जो है लिख सकते हैं। ओके, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 3 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मी समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ओके, मतलब पौलुस जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ लोग हैं, कुछ स्त्रियां हैं
जिन लोगों ने क्या किया पता है, सुसमाचार को फैलाने में क्या किया पता है, पौलुस का क्या किया है, सहायता किया है, मदद किया है। ओके और पौलुस कहते हैं कि ऐसे लोगों के नाम जिन्होंने सुसमाचार फैलाने में जो है परिश्रम किया है या सहायता किया है, ऐसों के नाम किधर लिखा जा रहा है, जीवन की पुस्तक में लिखा जा रहा है। जैसे कि वापस एक बार पढ़ूंगा, हे सच्चे सहकर्मी। ओके सहकर्मी यानी कि हेल्पर। ओके जो सहकर्मी यानी कि मदद करता है, किसी काम में हाथ बटाता है, उसको सहकर्मी बोला जाता है। तो पौलुस उस सहकर्मी को कहता है, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। सच में जीवन की पुस्तक में अगर हमारा नाम अगर लिखना चाहिए परमेश्वर, तो हमें क्या करना चाहिए पता है, सुसमाचार फैलाने में हम लोग जो है सहकर्मी बनना चाहिए। ओके या फिर आसान भाषा में आप मददगार बनना चाहिए, हेल्पर बनना चाहिए। आप लोग भी परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तभी क्या होगा पता है, जीवन की पुस्तक में जो है आपका नाम जो है दर्ज हो जाएगा। ओके जीवन की पुस्तक में जो है आपका नाम दर्ज होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि धरती पर जितने भी लोग जो है परमेश्वर के कामों में है, सुसमाचार फैलाने के कामों में है, परमेश्वर भी क्या कर रहा है पता है, उनके नाम जो ना पुस्तक में लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। ओके जिस तरह हम देखते हैं किसी कंपनी में, है ना, किसी कंपनी में हम देखते हैं, कंपनी में जो है कुछ लोग का नाम होता है। किन लोग का नाम होता है, जो कंपनी में रहकर काम कर रहे उनका ही नाम होता है। लेकिन जो कंपनी में काम नहीं कर रहे उनका नाम नहीं होता है। उसी तरह स्कूल में भी जो है, जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनका ही नाम होता है, नहीं तो जो स्कूल में पढ़ाई नहीं करते उनका नाम नहीं होता है। उसी तरह गिनीज वर्ल्ड बुक में जो है उनका ही नाम होता है, जिन्होंने कुछ काम किया हो, जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया हो उनका ही नाम होता है। उसी तरह जीवन की पुस्तक में भी उनका ही नाम होता है, जो सुसमाचार फैलाने में मददगार बनते हैं, परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, उनका ही नाम जो है ना जीवन की पुस्तक में रहता है। ओके तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चल रहा है कि जो फिलिपियो की जो कलीसिया है, ओके फिलिपियो की जो कलीसिया है, वो सुसमाचार के काम में जो ना बहुत ही अच्छा था। ओके सुसमाचार के काम में क्या था, वो बहुत ही अच्छा था। जैसे कि और एक वचन को हम लोग देखेंगे, और एक वचन को हम देखेंगे, फिलिपियो की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका हम लोग जो है तीसरा वचन से हम पढ़ेंगे। ओके तीसरा वचन से लेकर जो है एक 6 वचन तक जो है हम लोग जो है थोड़ा ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ओके यहाँ पर जो है पौलुस कहते हैं कि मैं जब जब तुमको स्मरण करता हूँ, मतलब जो फिलिपियो की जो कलीसिया है, ओके फिलिपियो की जो कलीसिया है, पौलुस कहते हैं कि मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तो क्या करता हूँ, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। मतलब पौलुस कहते हैं कि मैं जब भी स्मरण करता हूँ तो क्या करता हूँ पता है, मैं आनंद के साथ जो है स्मरण करता हूँ। मतलब पौलुस को क्यों आनंद हो रहा है, पौलुस इतना परमेश्वर का धन्यवाद क्यों कर रहा है इनको स्मरण करके। ओके नीचे 5वां वचन में लिखा है, इसलिए कि, है ना, मतलब पौलुस जो है क्यों आनंद मना रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद क्यों कर रहा है बोलेगा तो यहाँ पर इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मतलब पौलुस क्या बता रहे हैं, पौलुस ये बता रहे कि मैं इसलिए आनंद करता हूँ, मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सुसमाचार फैलाने में जो है पहले दिन से लेकर आज तक क्या हो पता है, तुम मेरे सहभागी हो। ओके सुसमाचार फैलाने में क्या है, तुम मेरे सहभागी, यानी कि पौलुस जो है सुसमाचार प्रचार का काम कर रहा है, वचन फैलाने का काम कर रहा है। तो फिलिप्पी जो कलीसिया थी वो क्या कर रही थी पता है, पौलुस के साथ सहभागी हो रहे थे। ओके मतलब पौलुस के साथ जो है वो मदद कर रहे थे, पौलुस की सेवकाई में सहायता कर रहे थे, जो उनसे होता है वो क्या कर रहे थे, वो मदद कर रहे थे। इसके लिए पौलुस जो है उनके बारे में कहता है कि तुम्हारा जो नाम है ना जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, क्योंकि तुम लोग सहकर्मी हो, परिश्रम करते हो, सुसमाचार फैलाने मेरा साथ देते हो करके पौलुस क्या कहता है, उनका नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसके लिए 6वां वचन भी देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, मुझे इस
बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मतलब पौलुस यहाँ पर ये बता रहे कि मुझे भरोसा है, ओके, मुझे जो है भरोसा है जिसने तुम पर ये क्या किया है, अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ओके, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कलीसिया जो है काम कर रही है, तो कलीसिया मिलकर काम कर रही है, तो पौलुस भी ये कह रहा है कि मुझे जो है भरोसा है, ओके, जिसने तुम में अच्छा आरंभ किया है। ओके, तो हम लोग जो है भरोसे लायक होना चाहिए। ओके, कलीसिया जो है भरोसे लायक होना चाहिए कि हाँ ये प्रभु का काम करेंगे। ओके, जिस तरह फिलिपियों की कलीसिया को हम देखेंगे तो फिलिपियों की कलीसिया जो ना सुसमाचार फैलाने में पौलुस के साथ जो है सहभागी बनकर थे, और पौलुस कहता है कि मुझे भरोसा है। ओके, मतलब ये लोग कौन है बोल तो भरोसे लायक लोग हैं। ओके, और पौलुस कहता है कि यीशु मसीह आने तक क्या करेंगे, ये लोग जो है सुसमाचार फैलाने में साथ रहेंगे। मतलब ये लोग का लाइफ इस तरह है कि पौलुस इनको देखकर कहता है कि मुझे पूरा पूरा क्या है, भरोसा है। सच में हम लोग इस तरह होना चाहिए। एक सेवक क्या करना चाहिए, हम पर भी भरोसा करना चाहिए। ओके, हम सब पर क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि सच में सुसमाचार फैलाने में ये ब्रदर जो है मेरे साथ रहेगा, ये सिस्टर जो है मेरे साथ रहेगी। ओके, सुसमाचार काम करने में ये लोग मेरा साथ देंगे करके इस तरह भरोसा जो है रहना चाहिए। ओके, जिस तरह पौलुस को फिलिपियों की कलीसिया पे भरोसा था, उसी तरह मुझे जो है आप पर भी भरोसा होना चाहिए। ओके, मुझे आप पर भी क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और आप पर मैं कब भरोसा करूंगा, जब आप जो है सहभागी बनकर जो है दिखाओगे। ओके, परमेश्वर के साथ सुसमाचार फैलाने में आप लोग भी परिश्रम करोगे, आप लोग भी मेहनत करोगे, आप लोग भी जो है सहकर्मी बनकर सुसमाचार आप लोग भी फैलाओगे, तब मुझे क्या आएगा पता है, मुझे भरोसा आएगा। ओके, और जब मुझे भरोसा आएगा तो जब जब मैं आप लोगों को स्मरण करूंगा अपनी प्रार्थना में, ओके, तब मैं क्या करूंगा पता है, तभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और बड़े आनंद के साथ क्या करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा। ओके, तो मैं इस मैसेज के द्वारा यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी पर जो है सुसमाचार फैलाने का काम दिया है। ओके, केवल ये नहीं कि हम ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़े बाद में चले गए, ये नहीं है। ओके, यहाँ पर तो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर सिर्फ हम ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर हम सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग का ये ट्रेनिंग या फिर हमारी जो ये शिक्षा है, ये काम के रूप में दिखाई देना चाहिए। ओके, केवल सुनने में नहीं, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि सुनने वाले उद्धार नहीं पाएंगे, लेकिन जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं वही क्या करेंगे, उद्धार पाएंगे। और वचन ये भी कहता है कि केवल विश्वास करने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ क्या होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए। लेकिन विश्वास के साथ अगर कर्म नहीं समझो तो विश्वास क्या है, मुर्दा है, किसी काम का नहीं है। ओके, और हम लोग केवल बातों में नहीं, कामों में जो है परमेश्वर का क्या करना चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। क्योंकि हमारा नाम भी जीवन की पुस्तक में अगर रहना चाहिए तो हम सभी लोग जो है सुसमाचार काम में जो है फैलाने में मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, सहभागी जो है हम लोग होना चाहिए। क्योंकि इस तरह हम रहेंगे तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम रहेगा। लेकिन आज बहुत से लोग को देख सकते हैं कि लोग जो है भरोसे लायक नहीं होते हैं। ओके, जिस तरह फिलिपी कलीसिया भरोसे लायक है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं भरोसे लायक नहीं होते। जिस तरह फिलिपी की पत्री में जो है और एक वचन भी लिखा गया है कुछ लोगों के बारे में। मतलब फिलिपी कलीसिया में जो है हमें दो टाइप के लोग जो है हमें नज़र आते हैं। जिस तरह कुछ लोग जो है भरोसे लायक है, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन और कुछ लोग हैं जो कैसे है पता है, वचन हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। ओके, या तो फिर हम लोग जो है 20 वचन से पढ़ेंगे, थोड़ा मैटर जो है समझ में आ जाएगा। ओके, फिलिपी की पत्री 2 अध्याय 20-21 दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। ओके, मतलब यहाँ पर जो है एक व्यक्ति के बारे में पौलुस क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। जैसे कि 19 से पढ़ेंगे, मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मतलब तीमुथियुस व्यक्ति कैसे था, चिंता करता था। किसकी चिंता, कलीसिया की चिंता करता था। किस चीज़ के लिए, कि कलीसिया उद्धार पाना चाहिए, कलीसिया स्वर्ग में जाना चाहिए, अनंत काल का
का जीवन पाना चाहिए, तो यहाँ पर धरती पर ये लोग काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, सहभागी बनकर रहना चाहिए। इस बात का तीमुथियुस क्या करते थे, चिंता करते थे। लेकिन कुछ लोग तैयार कैसे हो गए, देखो 21 वचन में लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मतलब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने स्वार्थ की खोज में है। यीशु मसीह की चिंता किसी को नहीं है। यीशु मसीह के लिए कुछ करना है, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना है, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग सब लोग कैसे हैं, अपने स्वार्थ की खोज में है। अपनी स्वार्थ यानी कि बस खाना चाहिए, पीना चाहिए, जीना चाहिए, मस्त में रहना चाहिए। प्रभु काम क्या है, बोलो प्रभु काम करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। मतलब चिंता नहीं है उन लोगों को। ओके, चिंता नहीं है, इसके लिए लोग जो ना भटक जाते हैं। जो जिनको चिंता नहीं होता है वो प्रभु का काम कभी नहीं करता है। लेकिन जिसको प्रभु का चिंता होता है, जो स्वार्थी नहीं होता है, वो क्या करता है पता है, परमेश्वर का काम करता है, परमेश्वर के कामों में लगे रहता है, कलीसिया के साथ जुड़ा रहता है, कलीसिया के साथ मिलकर काम करता है। ओके, लेकिन हम देख सकते हैं फिलिप्पी की पत्री में कुछ लोग हैं जो काम करके जीवन की पुस्तक में जो है नाम कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वार्थी है और कलीसिया में अपने नाम को खराब करके ले रहे। ओके, अपने नाम को खराब करके ले रहे, क्योंकि आज इंसान जो है ना घमंडी है, स्वार्थी है, लोभी है ना। मतलब आज के विश्वासी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु का काम करने के लिए जो है ना बहुत नाटक करते हैं, है ना, बहुत नाटक करते हैं। उनको जो है क्या करना पड़ता है, एकदम मस्का पॉलिश करना पड़ता है, तब जाके जो है थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे। मस्का पॉलिश नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे से विश्वासी लोग भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग में से ऐसा कोई भी ना बने। ओके, क्योंकि जीवन की पुस्तक में नाम लिखने वाला मैं नहीं हूँ, कौन है पता है, परमेश्वर है। और परमेश्वर कभी लिखेगा, जब आप कलीसिया में रहकर काम करोगे। ओके, कलीसिया में रहकर काम करोगे तो आप जो है जीवन की पुस्तक में नाम को जो है अपना लिखवाने पाओगे। इसके लिए परमेश्वर जब एक कलीसिया देता है, परमेश्वर अगर हमें एक काम देता है, एक बोझ देता है, तो उसे हम लोग जो है अपनी सहायता के द्वारा, मदद के द्वारा, परिश्रम के द्वारा उसे क्या करना चाहिए। ओके, और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो है अप्रैल के महीने में 3 दिन का मीटिंग करने वाले हैं। ओके, आप सभी को पता है 3 दिन का मीटिंग जो है हम करने वाले। तो ये परमेश्वर का काम करने का मौका आप सभी को है। ओके, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ लोग को है, किसी को नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन में जितने भी लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, गूगल मीट पे जितने भी सारे लोग हैं, ये सभी पर फर्ज है। और आप लोग जो है इस काम को जो है आगे बढ़कर करना है, ना कि आपको कोई धक्का मारना चाहिए, कोई आपको बुलाना चाहिए, कोई आपको मस्का पॉलिश लगाना चाहिए तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे लोग का प्रभु जो है ध्यान नहीं देता है। ऐसे लोग का नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज भी नहीं हो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत भाव खाने वाले लोग हैं जो काम करते नहीं है। लेकिन आप लोग इस तरह होना चाहिए कि आप पर जो है ना भरोसा होना चाहिए। जिस तरह पौलुस जो है फिलिप्पी की कलीसिया के विषय में कहता है कि मुझे भरोसा है कि ये जो कलीसिया है ये अंत तक जो है सुसमाचार फैलाने में काम करेगा। तो इस तरह आप लोग भी जो है ना भरोसे लायक बनना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अरे इसको देख के इसको भरोसा ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरह आप सभी लोग जो है एक अच्छे विश्वासी बनकर, एक भरोसे लायक विश्वासी बनकर आप सभी लोग जो है 3 दिन के मीटिंग में आपको परिश्रम करना है। ओके, इस मीटिंग को देखो हम खुद के पैसों से कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हमें कहीं बाहर से पैसा मिल रहा है, कोई डिनोमिनेशन पैसा दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इस मीटिंग को जो है हम ही लोग जो है आपस में जो है मिलकर जो है क्या कर रहे हैं, अपने मेहनत के पैसे से, अपने परिश्रम से क्या कर रहे पता है, इस काम को हम लोग कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस मीटिंग के द्वारा और भी कुछ लोग, नए लोग उद्धार पाएंगे, बपतिस्मा लेंगे। ओके, तो उनको जो है उद्धार देने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। जिस तरह हम लास्ट टाइम पनवेल में किया था, 4 लोगों ने बपतिस्मा लिया था, उद्धार वो लोग ने पाया। तो इस मीटिंग के द्वारा भी कई सारे लोग जो है वचन में आगे बढ़ना चाहिए, वचन में उन्नति करना चाहिए, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करना चाहिए और प्रभु में और भी मजबूत बनना चाहिए। तो ये कार्य करना है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, परमेश्वर काम है। और परमेश्वर काम बहुत बड़ा काम है। परमेश्वर काम बोलते बहुत बड़ा काम है। और ये बड़ा काम करने का भाग्य जो है नम्र लोगों को, दीन लोगों को मिलता है। घमंडियों को, ओके, जो स्वार्थी लोग होते हैं, घमंडी होते हैं, टीड होते हैं, हटीले होते हैं, उनको नहीं मिलता, क्योंकि उनको मिलने के बाद भी वो लोग खो देते हैं।
ओके, उनको मिलता है और लोग खो देते हैं, क्यों? अपने घमंड की वजह से। लेकिन जो नम्र होते हैं, दीन होते हैं, वही लोग जो है ऐसे ऐसे कामों को जो है सक्सेस करके जो है अपने नाम को जो है ना जीवन की पुस्तक में जो है बनाए रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है नम्र बनकर, दीन बनकर प्रभु का काम कीजिए, और इस 3 दिन के मीटिंग को जो अप्रैल में होने वाला है, आप सभी लोग जो है उसमें जो है जिस रूप में आप मदद कर सकते हो, जिस रूप में आप परिश्रम कर सकते हो, जिस रूप में आप कार्य कर सकते हो, ज़रूर कीजिए। ओके, अगर आप आकर और 1-2 जन को ला सकते हो, उस रूप में आप काम कीजिए। ओके, आप किसी को ला सकते हो तो लेकर आइए, किसी को बता सकते हो तो ज़रूर बताइए, या फिर आप सपोर्ट कर सकते हो तो ज़रूर सपोर्ट करें। ओके, जिस रूप में आप सेवा कर सकते हो, आपका योगदान, आपका परिश्रम, आपकी सहभागिता 100% आप लोग देना चाहिए। ओके, 100% जो है आप लोग देना चाहिए, क्योंकि ये काम जो है परमेश्वर का है, और लाइफ हमारे पास एक ही बार है। ओके, बार बार मौका नहीं है। ये मत बोलो कि मैं 100 साल जिंदा रहने वाला हूँ, आज नहीं करूँगा तो कल करूँगा। कल का कोई गारंटी नहीं, आज के इस सेकंड के बाद क्या होगा उसका गारंटी नहीं है। ओके, तो इसके लिए बुद्धिमान बनकर, ज्ञानवान बनकर प्रभु के काम में आप सभी लोग जो है मदद करो, और आप सभी लोग जो लोग आ सकते हैं ज़रूर आप लोग आइए। ओके, अभी तक जो है आनंद ब्रदर का फैमिली तैयार है। ओके, और साथ ही साथ वसंता ब्रदर भी खुद भी तैयार है, और दूसरों को भी लेकर आ रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ नवीन ब्रदर भी तैयार है, और साथ ही साथ वो भी जो है और कुछ लोग को लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक जो है एक 10-12 लोग जो है तैयार हो चुके हैं मीटिंग में आने के लिए। तो और भी लोग जो आना चाहते हैं ज़रूर आप लोग आइए। ओके, क्योंकि मुंबई का मीटिंग जो है ना अच्छा भी होगा, और हम सभी लोग एक दूसरे से मिलेंगे, और एक दूसरे से मिलकर जो है हम प्रभु में आनंद भी मनाएंगे। ओके, आनंद ही मनाएं। तो ऐसा मौका बार बार जो है मिलता नहीं है, तो आप लोग जो है ज़रूर जो है आने की कोशिश करो। और जिनका प्लान आगे पीछे है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रभु से प्रार्थना करो, और आपके लिए हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप लोग को परमेश्वर मौका दे, और आप लोग भी जो है आने के लिए आप बस कोशिश करो, प्रभु आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा। ओके, आने के लिए आप कोशिश करो, प्रभु आपके सारे रास्ते खोल देगा। और मैं बताना चाहता हूँ, मीटिंग में आएंगे तो आपको प्रभु में जो आनंद मिलता है उसको आप ज़रूर जो है अनुभव करोगे। प्रभु का आनंद आप लोग जो है अनुभव करोगे, क्योंकि हम इतने दिन जो है संसार में ही रह रहे हैं, और संसार का आनंद को ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो कलीसिया के साथ जो आनंद होता है, जो प्रभु के लोग के साथ जो आनंद होता है, वो बार बार मिलता नहीं है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम कोशिश करो, जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपकी परेशानी है, परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता जो है ज़रूर खोलेगा। और इस मीटिंग के द्वारा सबसे मेन बात परमेश्वर की महिमा होगी, और परमेश्वर की आराधना भी होगी। हम सभी लोग मिलकर आराधना करेंगे, और साथ ही साथ जो है परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान को, परमेश्वर के महान वचनों को हम लोग जो है उसमें सीखेंगे, और प्रभु की महिमा हम लोग जो है करेंगे। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर जो है समाप्त करना चाहूँगा।